So hello students, in the previous video we have studied the major latitudes. Now today we'll start with the concept of longitude. अभी आपने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब आप लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। किसी भी जगह की लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ। और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या कहते हैं, इट इज़ अ लाइन पासिंग टू द प्लेसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो भी सेम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड में एंगुलर डिस्टेंस जिनका भी सेम रहेगा वहां से एक लाइन पास होगी, वो क्या कहलाएगी, वो लाइन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो बेसिकली लॉन्गिट्यूड होता क्या है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट। किसी भी जगह किसी भी प्लेस का ईस्ट और वेस्ट का जब हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट किसका, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और इसको किस में मेजर किया जाता है, डिग्रीज में मेजर किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो इस एंगुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन, नाउ वी विल स्टडी व्हाट प्राइम मेरिडियन इज। इट इज द 0 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। ये 0 डिग्री मेरिडियन होता है, ठीक है, और ये ग्रीनविच से पास होता है। जब 0 डिग्री मेरिडियन को किसने इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू प्राइम मेरिडियन चूज किया गया था, ठीक है, कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या है, इट इज अ वेदर ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन। लंदन के पास एक जगह है जिसको वेदर ऑब्जर्वेटरी माना गया, जहाँ पे सारे वेदर और टाइम जोन्स का क्या होता है, डिसीजन होता है। वहां पर उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच। द प्राइम मेरिडियन कनेक्ट्स द ग्रीनविच विद द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। अब प्राइम मेरिडियन की जो लाइन पास होती है ये साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को कनेक्ट करती है। हम डायग्राम में आइए देखते हैं। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, वन पार्ट ऑफ द अर्थ इज विजिबल इन दिस डायग्राम, ठीक है। वन पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें कि देखिए सेंटर, आपको सेंटर ऑफ द अर्थ विजिबल है। दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पूरा गोल गोल हिस्सा मैंने आपको बताया था क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। ये जब सेंटर को हम यहाँ से जोड़ देंगे पूरा एंड से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दैट इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटर, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। और प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इस पॉइंट से पास होता है। अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट को हम, इस लाइन को ही क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब अभी आपने देखा था कि सेंटर से लेकर हमने इक्वेटोरियल के एंड तक, ठीक है, सेंटर हमारा ये था, ठीक है, जो ब्लैक डॉटेड आपको दिख रहा है, सेंटर से लेकर हमने इक्वेटोरियल प्लेन तक इसको जोड़ दिया। नाउ अब 0 डिग्री से लेकर नीचे तक जोड़ दिया कि नहीं, हमने 0 डिग्री से लेकर पूरा साउथ पोल तक जोड़ दिया। ये हमारी पूरी लाइन, एंटायर लाइन क्या कहलाएगी, प्राइम मेरिडियन की लाइन कहलाती है। नाउ अब आप ये देखेंगे कि एंगल हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 40 डिग्री। अगर हमें 40 डिग्री का एंगल बनाना हो तो कैसे, उसी पॉइंट से, उस सेंटर ऑफ द अर्थ से, जहां से हमने सेंटर माना है, सेंटर ऑफ द अर्थ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 40 डिग्री के एंगल की, ठीक है, वो एंगल हमारा 40 डिग्री। तो हमें एंगुलर डिस्टेंस हम नाप पा रहे हैं ना लॉन्गिट्यूड से। चलिए अब पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ और। ऑल प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर मेरिडियन रिकॉर्ड द सेम टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर मेरिडियन से कोई भी, जितनी भी प्लेसेस वहां पर पास हो रही हैं, वो सब सेम टाइम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 40 डिग्री मेरिडियन में शिमला, मनाली, नैनीताल ये सब पास होते हैं, तो वहां पर एक ही टाइम होगा। अगर 12 बज रहे हैं शिमला में, तो ठीक है, कितना, मनाली में भी शिमला 12 बजेंगे, और क्या नाम है, देहरादून में भी 12 बजेंगे। तो हर एक जगह पे सेम टाइम होगा। देयर आर टोटल 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सर्फेस पे कितने होते हैं, 360 मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस ऑन द ईस्ट आर कॉल्ड ईस्टर्न मेरिडियंस, मेरिडियंस ऑन द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्टर्न मेरिडियंस। जो ईस्टर्न साइड होते हैं उनको ईस्टर्न मेरिडियंस कहते हैं, जो वेस्टर्न साइड होते हैं उनको वेस्टर्न मेरिडियंस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखिए। ऑल मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स और आर्क्स ऑफ सर्कल्स। जितने भी मेरिडियन होते हैं ये सेमी सर्कल्स ही तो होते हैं, एक पूरी लाइन होती है, एक पूरे डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक, तो क्या हो गया, सेमी सर्कल हुआ। अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक हम उसे जोड़ेंगे तो क्या है, वो एक सेमी सर्कल ही तो बनाएगा।
ऑल मेरिडियंस कन्वर्ज एट द पोल, सारे मेरिडियंस आकर पोल पर मिल जाते हैं, ठीक है, ये पोल पर ज्वाइन होते हैं आके। द लेंथ ऑफ ऑल मेरिडियंस आर इक्वल, सारे मेरिडियंस की लेंथ इक्वल होती है। द मेरिडियंस रिप्रेजेंट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द मैप, मेरिडियंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैप का नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मेरिडियंस इंटरसेक्ट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल्स, ठीक है। अब मेरिडियंस ऐसा आपको पता है कि हमारे ग्लोब पे मैंने आपको दिखाया था ना कैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड कैसे लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, ग्रिड बनाते हैं, तो वो इंटरसेक्ट करता है ना, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू ऑपोजिट मेरिडियंस फॉर्म अ ग्रेट सर्कल, जो दो ऑपोजिट मेरिडियंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्रेट सर्कल बना देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक आधा सर्कल और एक आधा सर्कल कितना बनाएगा, एक ग्रेट सर्कल एक बड़ा सर्कल बना देगा कि नहीं बना। 0 डिग्री मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इज टर्म्ड एज प्राइम मेरिडियन। अभी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, प्राइम मेरिडियन। 180 डिग्री मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज टर्म्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब 180 डिग्री मेरिडियन को क्या माना गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन में 90 + 90 पूरा आप 180, आधा पूरा सर्कल आप बना लेंगे तो उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन मानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि हम टाइम अलग अलग जगह का कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको बता दूं कि एक रोटेशन लेने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, आप देख सकते हैं 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। 24 घंटों में मान ली एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 24 × 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1440 मिनट्स। तो 24 घंटों में 1440 मिनट्स होते हैं। वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री घूमना, ठीक है। अब 1440 को हम डिवाइड कर देंगे 360 से, ठीक है, तो निकल आएगा 4 मिनट्स। दैट मीन्स 1 डिग्री में कितना मिनट घूमता है अर्थ, 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री ऑफ रोटेशन टेक्स 4 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री का रोटेशन लेने के लिए अर्थ कितना 4 मिनट लेता है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ आपको। तो अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री का रोटेशन लेने के लिए अर्थ 4 मिनट घूमता है, तो 1 घंटे का रोटेशन लेने के लिए कितने डिग्री घूमेगा, 1 घंटे का कितना है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, 60 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, कितना हो जाए 15 आ जाएगा। 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब कि 15 डिग्री में 1 घंटा घूमता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं अलग अलग प्लेसेस का। देखिए सबसे बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, क्या है, नून, लोकल सोलर टाइम, ठीक है। या आप मान लीजिए कि जो सबसे बीच वाला टाइम है, सबसे 0 डिग्री आप मान लीजिए, 0 डिग्री मान लिया हमने बीच वाले को। वहाँ पर क्या है, 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं तो आप मान लीजिए कि 1 घंटा आगे पीछे बढ़ने पर कितना, 15 डिग्री। अभी मैंने बात करी ना कि 15 डिग्री में 1 घंटा घूमते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि जब आप ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जगह आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप क्या ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए 15 डिग्री में 1 घंटा घूमते हैं तो ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो 1 आर क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा ईस्ट अर्न, जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 आर विल बी अर्न। 12 बजे हैं दिन के, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या टाइम हो जाएगा, 15 डिग्री पे 0 डिग्री पे 12, 15 डिग्री पे 1 PM, यहाँ पे कितना होगा 2 PM, ठीक है। 13 डिग्री पे 45 पे 3 PM। इसी तरह से अब आप पीछे उल्टा मान के चलिए, ठीक है। अब हम मानते हैं यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 12 बजे हैं, तो 1 घंटा पीछे कर दीजिए वेस्ट की तरफ, इस तरफ, इस पॉइंट पे 15 डिग्री मूव किया आपने, 0 से 15 डिग्री इधर की तरफ मूव करें वेस्ट की तरफ, तो कितने बजे 11 PM हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप और 1 घंटा मूव करेंगे 2 वेस्ट पे, ठीक है, आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बज जाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा 9 बज जाएंगे। इसी तरह से 1-1 घंटा आपका क्या होगा, हर 15 डिग्री पे 1-1 घंटा घटेगा वेस्ट की तरफ और बढ़ेगा ईस्ट की तरफ। याद रखिएगा ईस्ट की तरफ आपका 1 घंटा हर 15 डिग्री पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और वेस्ट की तरफ क्या होगा आपका हर 15 डिग्री पे 1 घंटा घटता जाएगा। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम. So in the next topic we will be covering some important terms. Till then revise these topics. Thank you class.